हेलो एवरीवन। तो आज है 16 जनवरी और शाम का टाइम है। हम रेडी हो रहे हैं शादी के लिए। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं वेन्यू पे। बारात आने वाली है। टाइम क्या हो गया है? हम पहुंच गए वेन्यू पे और बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे। चलो मम्मी। देखो आज कितने सुंदर लग रहे हैं ना। पहचान में नहीं आ रहा कोई भी। ये हम वेन्यू पे आ गए हैं और ये देखिए ये है स्टेज। जब हम घर से निकल रहे थे तब ठंड लगी थी, तुमने खाना डाली। हाँ तुम्हें तो वैसे ठंड लगेगी। लड़कियों को ठंड का इनको ठंड का लगेगी, इसको ठंड लगेगी, उसे ठंड लगेगी। और क्या ठंड कहाँ लगेगी? ऐसे कपड़े से अच्छा पहने। हाँ भाई तेरे को ठंड लग रही है? इसको भी ठंड लग रही है। तेरे को नहीं लग रही ठंड? तेरे को तो लग रही होगी। मेरा भी हंस जाएगा थोड़ी देर में। हमें गर्मी लग रही है, हमें ठंड गर्मी लग रही है। कमाई की तैयारी हो रही है? कमाई करने की। और क्या कमाई नहीं करनी? हाँ? जिसको करनी है वो भाग रही है इधर उधर, उसने कुछ करा नहीं। हम तैयार करके बैठे। कोई नहीं तो क्या हो गया? आप तो कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। जो नॉर्मली वैसे होता है लेकिन इनमें मिलनी नहीं है तो पहले रिबन कटाई हो। नहीं अगर लड़का नहीं आएगा कहते हैं लड़का तो माल नहीं आएगा, पहले सारे आ गए। कौन सा रहा? एंट्री हो गई उसका। स्टार्टिंग बैठे हुए हैं ये लोग बना दिया उनको। बारात आ गई, दूल्हा आ गया हमारा। हमारी बेटी का दूल्हा आ गया। जवाई राजा, हमारे जवाई राजा आ गए।
सब बारात के वेलकम के लिए खड़े हो गए हैं और यहाँ पे ये सारी लड़कियाँ, जीजू की सालियाँ सब खड़ी हैं उनके वेलकम के लिए। देखो ब्यूटीफुल जस्ट लुक लाइक नहीं, जीजा जी ने हमें प्रॉमिस किया है अपना क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कराएंगे। सही है, मजाक से क्रेडिट कार्ड ले लेना भी। हाँ तो घर जाके अभी पूरी उम्र है, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग। और यहाँ हमारी बेटी गुंजन की एंट्री हो रही थी दुल्हन के रूप में और हमारे दामाद जी यहाँ इंतज़ार में देखो कैसे खड़े हैं। और ये आ गई, देखो बहुत ही सुंदर लग रही थी और सब बहुत ही खुश हो रहे थे उसको देख के। उमेश जी ने गुंजन को पहली नज़र में जब देखा दुल्हन के रूप में तो वो बहुत ही इमोशनल हो गए थे और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और हम भी उनको देख के ऐसे इमोशनल हो गए और हमारी आंखों में भी आंसू आ रहे थे। फिर भी हमने बहुत कंट्रोल किया खुद को। शादी का बेस्ट पार्ट जो कि एक सरप्राइज था। वरमाला जो होनी थी वो कैसे होनी थी।
इमोशनल होते हुए प्राउड करो। रोना नहीं है, रोना नहीं है। खुश हो गए, हम भी आपकी बच्ची हैं, हम भी बेटी हैं। हम बेटी हैं ना, हम बेटी हैं। अभी तो आपको वरमाला के बाद यहाँ हम कर रहे हैं डांस। कमर करके आगे ठीक है। डांस और फ़ोटोशूट के बाद हम चले गए थे खाना खाने। और यहाँ खाना खाते टाइम हमने वो वीडियो भी देखी जो गुंजन के लिए बनाई थी, पर उसका रिएक्शन मैं आपको दिखाऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और यहाँ फैमिली गैदर हो रही है खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट लिया और उसके बाद हम रेडी हो गए थे फेरों में जाने के लिए। और यहाँ आ गए थे हम मंडप में। मम्मी के पास हो, मम्मी से पूछो। ओम नमो ब्राह्मणाय सीधा आप बोलिए ओम विष्णु प्रति गृणामि। उल्टे हाथ में रख लीजिए दोनों। ये आपको दो आसन दिए इन्होंने बैठने का, तो एक उठाइए सीधे पैर के नीचे रखिए, दूसरा लेफ्ट नीचे एक लेफ्ट दोनों वापस। अवस्था पर्यंत वस्त्र धारण करती नहीं, इसलिए हे चंद्रजीवनी इस वस्त्र को धारण कर। अब एक वस्त्र लीजिए, अपने सीधे कंधे पर लीजिए। ओम ओम कन्यावरो हस्तलेखोदान कन्या हस्तो है दुनिया का सेवा पीतवा कर बाज अमरता। ओम जावत दक्षिणाय ओम कुलिपन्या दक्षिणाय करे निधाय मंगल पठा पूर्वम गोत्र। ओम कौन सा गोत्र नावित करितवाह पंचकन्यादान संकल्पम कुर्यात नमो नमः। दक्षिणा बल्लकार काद्याः चक्र विद्यामास्त्रम जय की चरितां सुदन सुदन हो अंत्य कर्तव्या मुका गोत्रस्य गोत्र गोत्रस्य मुख परवरस्य मुख वेदनो मुख शंकरो मुख सुतनो मुख किम पड़बोत्रेन किम पड़की पूर्णा पूर्ण जले समद सहिता कुर्वन्तु ते मंगलम अंत्य कर्तव्या मुका गोत्रस्य मुका गोत्रस्य आंतरिक कौंडल गोत्रस्य। और यहाँ देखिए मैं पहना रही हूँ गुंजन को कलीरे, और पायल और रिद्धि ने भी गुंजन को कलीरे बनाए थे।
और मधुर पदार्थ और विविध भोजन आदि की वस्तुएं जो कुछ भी आप बाहर से लाएं वह सब कुछ मुझको समर्पण करना और मेरा मान रखने के लिए जो कुछ भी धन आपको बाहर से मिले वह घर में ही लाना होगा और घर से बाहर बिना विशेष कारण कभी शयन नहीं करना। कहीं भी जाना तो बता के जाना, ठीक है? और ना ही भोजन करना। यदि ऐसा आप स्वीकार करते हो तो मैं आपके वाम अंग आने के लिए पदम पद चलती हूँ। स्वीकार है आपको? स्वीकार है। एक सुपारी नीचे कहाँ गिराऊं, कहाँ? नीचे थाली से कर दो। हाँ, जो समझ नहीं आएगी उसको दोबारा पूछ लेना। ठीक है। दूसरे वाक्य में कन्या कहते हैं कि गृहे कर्माणि सर्वाणि मया कार्याणि सदवा दासीव सर्वबंधुना भजनानि च मार्गे ससुर ज्येष्ठ मार्जनी मज्ञा चतुर्वर्तनी भविष्यामि तत्वय स्वामी कर्तव्य पालनम। तो दूसरे वाक्य में कन्या कहती है कि मैं घर में सब काम काज करूंगी, दासी की भांति रहूंगी, मीठा बोलूंगी, ससुर सास जेठ ननंद आदि की आज्ञा का पालन करूंगी। परंतु हे स्वामिन, आपको भी स्मरण रहे कि आपको भी मेरे प्रति कर्तव्य का पालन करना होगा। स्वीकार है। ये तो गुंजन को करना चाहिए था। बर्तन धोने में हेल्प करेगा। तीसरे वाक्य में कन्या कहती है कि पालिताहम च दिखेन मातरा पितरा च बंधवी तरैब दशा सलीलम हस्तिग्रहण सनिंदो पुरोहितम गुरु प्राज्ञासर बंधु समागमे जातन्या जातम चे गोत्र नाम कुलम तथा सुखेन सर्वे जीवंतो परंतु ना बलन मम तवे नाथबंती चासम कर्तव्य पालनम। तो तीसरे वाक्य में कन्या कहती कि मुझे मेरे माता पिता ने बड़े कष्ट से पाला है और उन्होंने ही अग्नि के समीप पुरोहित गुरु और बुद्धिमान एवं सगे संबंधियों के सामने मुझे संकल्प कर आपको दिया है। मेरी जाति कुल गोत्र अब बदल गए हैं। मेरे सारे संबंधी जो हैं अब सुख से रहें। अब मेरे में कोई बल नहीं है और आपके होते हुए स्वामी वाली हूँ और आपको मेरा पालन करना होगा। स्वीकार है। चौथे वाक्य में कन्या कहते कि सुख दुखानि सर्वाणि भजना त्वचा तवे प्रसन्ने सुमुक्ति रुष्टे चे प्रेवादनी भवता सुखमशंति गोरे राधन तत्परा भविष्यामि तवे स्वामिन कर्तव्य पालनम। तो चौथे वाक्य में कन्या कहती है कि मैं सब दुख सुख आपके साथ सहन करूंगी, आपके क्रोध आने पर मधुर वचन बोलूंगी, आपके सुख के लिए भगवती गौरी की पूजा करूंगी, परंतु आपको भी मेरा पालन करना होगा। गुंजन स्वीकार है। सच में ये तो तारण लग रहा है। ये तो गुंजन के लिए था। पांचवें वाक्य में कन्या कहती है कि कुटुंब पालनम चतवया यौवन वर्धे के यदश्यामि ते स्वामिन तवे सदामम कुपोचते न कार्य सदैव प्रार्थना मम एवं यदि प्रणाम ते भागम संवाद्यम। तो पांचवें वाक्य में कन्या कहती है कि आपको युवा से वृद्ध अवस्था तक यानी अभी से लेकर बूढ़े होने तक कुटुंब जो आपका परिवार होगा उसका आपको पालन करना है और जो कुछ आपसे मैं उचित मांग करूं आप मुझे वही देंगे और बार बार मेरे मांगने पर क्रोध मत होना। और मेरी यही प्रार्थना यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपके वाम अंग की ओर आती हूँ। स्वीकार है। बार बार मांगने छठे वाक्य में कन्या कहते हैं कि सरे बंधु ना स्वामी भवतो दशातम गता जल पात्र कंकणा व्याम दतम प्रेम पूर्वकम तवया कदापि नो बाच्यम किम दतम च बंधुवी अवश्यम संभाषा करी नारायणाम। तो छठे वाक्य में कन्या कहते कि हे स्वामीन, मेरे पूर्ण संबंधी आपके दास बन गए हैं। उन्होंने प्रेम पूर्वक जल पात्र द्वारा कंकण बांधकर मुझको दिया है। कभी ये ना कहना कि आपके संबंधियों ने मुझे क्या दिया है, क्योंकि एक साथ रहने से प्राय झगड़ा हो ही जाता है और सेवक के अपराध स्वामी यथासंभव क्षमा करते ही हैं। स्वीकार है। हाँ जी। आया? अच्छा, ओके। सातवें वाक्य में कन्या कहती है कि होमे यज्ञ विवाहे च कन्यादाने मखे व्रते अंचल ग्रंथि मादाय भवतम भाग संसिता अर्ध पुण्यम गृह्यामि दशम पाप भागने अर्ध पापम प्रदर्श्यामि चांगी कार्य यदि तवया एवं यदि प्रणाम ते भागम संवाद्यम। तो सातवें वाक्य में कन्या कहते कि हवन यज्ञ विवाह कन्यादान और व्रत में आपके आंचल पकड़कर बाम और ठहरूंगी। जैसा कोई ग्रंथि बंधन किया, जब भी कोई पूजा हुआ करेगी तो मैं ऐसे बैठा करूंगी आपके साथ हर पूजा में।
और आपके पुण्य का आधा भाग ग्रहण करूंगी, किंतु पाप का नहीं। जो आप पुण्य करोगे उसका आधा भाग, और जो पाप करोगे उसका नहीं। ठीक है, परंतु मैं समझाऊंगा उसको। परंतु मेरे द्वारा किए गए पाप के आप आधि भाग होंगे। मैं समझाता हूँ उसको। और यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके बंग में आती हूँ। अब स्वीकार करने से पहले समझा दो। हाँ देखो, उन्होंने बोला कि आपके पुण्य का आधा भाग ग्रहण करूंगी, किंतु पाप का नहीं। और मेरे द्वारा जो मैं पुण्य करूंगी उसका कोई आपको नहीं मिलेगा, और जो पाप करूंगी उसका आधा हिस्सा आपको मिलेगा। तो उसका जो ये पाप, औरतों कौन से पाप लगते हैं? औरतें घर में रोटी बनाएंगी, आप तो गैस पे बनाते हैं, जो चूल्हे में लकड़ी जला के करते हैं तो उसमें जो कीड़े मर जाते हैं, ऐसे ही पाप औरतों को लगते हैं। घर में झाड़ू पोछा करेंगी, उसमें कीड़े मर जाते हैं, वो पाप औरतों को लगते हैं। तो वो उसका आधा हिस्सा पति को मिलता है। अच्छा, स्वीकार है? स्वीकार है। हाँ। मैं ही मारूंगा, वो कीड़े भी मैं ही मारूंगा। उस पे हाँ, रख लो कहीं पे रख लो। ये फूल दीजिए। फाइनली आपकी बारी। वो साथ मान लेंगे, उनकी एक ही है, साथ के बराबर। तो वर कहता कि आदो धर्म धरा कुटुंब सुखदा तथ्य परिभाषणी क्रोध आलस्य विवर्जिता सुख करी नित्य वचकारिणी पितरो मर्जिता अर्थात भगनी प्रेम चित्रम तथा इत्येम सर्वगुलानि भूतानि पाल्य भवित्री मम उद्याने मध्य स्थाने परगृहे गमनम तथा पुरुष संस्था ऋतु हितम हास्य वर्ज्यम तो ये सदा। तो वर आपको कहता है कि सत्य, एक तो सच बोलना, और प्रिय भाषण, मीठा बोलना, और क्रोध बिल्कुल नहीं करना, और आलस्य से रहित होकर मेरे वचनों को मानना। मेरे माता पिता तथा भगनी, कौन? इनकी बहन, उनका प्रेम पूर्वक सत्कार करना। ठीक, और इन सभी गुणों को यदि तू मानती है तो मैं तुम्हारा पालन करूंगा। बगीचे में शराबियों के स्थान में नहीं जाना, जान के याद हो खा पी रहे वहां आपने बिल्कुल नहीं जाना। और बिना कारण दूसरे के घर में भी कभी नहीं जाना, और ना ही प्राय पुरुष के साथ, जिसको आप जानते हो नहीं, उसके साथ कोई बातचीत नहीं। और व्यर्थ गाना बजाना हंसना आदि छोड़ना होगा। ये तो चल ही रहा है। ठीक है, और घर के भीतर सुख दुख को मेरे साथ भोगती हुई स्थित होगी तो मैं अवश्य तुम्हारा पालन करूंगा। यदि तुम मेरे मन के अनुसार चलोगी और मेरी आज्ञा अनुसार चलती हुई पतिव्रत धर्म का पालन करोगी तो मैं तुम्हारी सभी बातें मान लूंगा, क्योंकि बिना पत्नी के गृहस्था आश्रम का पालन नहीं हो सकता। अतः तुम मेरे विश्वास पात्र बनो, अब तुम मेरी वाम अंगी बनो। स्वीकार है? स्वीकार। ये थाली उठा दीजिए थोड़ा ऊपर। पानी को गिरा दो। तो आपने, उन्होंने मान लिया, आपने मान लिया, अब उठो दोनों, आप इधर और ये इधर, अब एक दूसरे को ओम सुदेश ओम अग्ने सुदे इदम माहा। मैं सस्ती है। हो गया फिर? ये कटोरी हटा के एक बार फोटो क्लिक कर लो। हाथ लगा लो ऐसे ना, कटोरी हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। लोग आगे कर तूने प्रैक्टिस करके आया ये लोग कैसा था? अभी तो बोले मेरी फर्स्ट टाइम पहली बार देखिए। उसको थोड़ा टाइट कर दिया। चल कोई नहीं, और ज्यादा अब सीधा कर लो। हाथ लगा। या लेफ्ट हैंड से ना लॉकेट के नीचे हाथ थैंक यू। नवोर्मा अपने अपने स्थान में खड़े। ओम शांतकार बुद्धिधार शुभांगम लक्ष्मीकांत पुनरेन खड़े होना अपने अपने स्थान पे। ओम यानिकानि च पावानि जन्मनि च सर्वाणि न सिन्धु प्रदक्षिणां पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि हरियज्ञ नारायण देवताभ्यो नमो नमः। शांतकारं मुजगजेन पद्मनाभं तदेशं विश्वाधारं गगनसुतरेशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मी
कांतम कमल नयनम योगी वरदान गम्य। और यहाँ पे मनप्रीत को, जो कि गुंजन का स्कूल फ्रेंड है, उसको गुंजन का धर्म भाई बनाया गया। जूता लगा दो बीच में कोई। कंगन भाई बने हैं। कैसा दिखाओ? वो देखो वो लास्ट पर है। उठा ले। कोई फेर हो गया, उठा ले। तान वृद्धि वास्तम सिद्धिरस्तु शरीहारे। और यहाँ सब गुंजन की सिस्टर्स और फ्रेंड्स बैठे हुए हैं और गुंजन झाड़ रही है उनके ऊपर अपनी कलीरे। चलिए करो मैम, करो आंटी। ताई चलो अब करो स्टार्ट। आई एम रेडी। या आंटी पार्क है। जबरदस्ती दिख रहा था। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं करी, इसको यही गिर रहा है सारा। यही गिर रहा है। अभी नहीं है भाई, नहीं है गिरा। आकाश भैया की गिरी है। आकाश में ऊपर गिरा है। मोती गिरा, मोती। आकाश भैया के ऊपर गिरी है। चलो नेक्स्ट मंथ आप भी। उसके बाद यहाँ गुंजन की विदाई का टाइम आ गया और ये टाइम बहुत ही मुश्किल था हमारे लिए, क्योंकि एक बेटी को विदा करना अब हमें पता चला कि कितना मुश्किल होता है। बेटी बन के विदा होके तो हम आए थे, लेकिन बेटी को विदा करना भी हमने ये फर्स्ट टाइम देखा और बहुत ही मुश्किल होता है। और यहाँ उमेश गुंजन को लेकर पहुँच गए हैं अपने घर। अरे गेट कैसे बंद है? तो ये थी शादी की वीडियो और अब आपसे मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।